हाईजैक जो कि एप्पल टीवी प्लस पे रिलीज हुई थी, ये एक सीरीज है। पहले वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, लेकिन अब ये हिंदी लैंग्वेज में भी एप्पल टीवी प्लस पे रिलीज हो गई है। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मूवीज हैं, सो उसको हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया जा रहा है एप्पल टीवी प्लस पे। मोनार्च लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर को भी रिलीज कर दिया गया, उसका भी रिव्यू आने वाला है। बट उससे पहले इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि एक नेगोशिएटर होता है। ये डील्स डन करवाता है क्लाइंट्स के बीच में, और ये दुबई गया होता है। वहां से इसको वापस आना होता है ताकि ये लंदन आ सके, और अपनी फ्लाइट में बैठता है जिसका नाम किंगडम होता है। और उस फ्लाइट के अंदर पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो कि प्लेन को हाईजैक करने वाले होते हैं, और वो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। अब ये बंदा उन लोगों के बीच में, मतलब कि जो पैसेंजर है उनके बीच में, जो हाईजैकर है उनके बीच में, साथ में गवर्नमेंट के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है ताकि किसी की भी जान ना जाए। अब आपको ये देखना है कि इन लोगों ने फ्लाइट क्यों हाईजैक की है, इन लोगों का मोटिव क्या है, ये लोग कैसे बचते हैं, क्या कुछ होता है, वो सारी चीजें देखनी है। और अगर आप बात करें कि ये सीरीज मुझे कैसी लगी, तो देखिए मैं अभी बता देता हूँ कि इससे बेस्ट सीरीज हाईजैकिंग के ऊपर मैंने आज से पहले कभी देखी ही नहीं है। क्योंकि जो मैंने आपको स्टोरी बताई ना, ऐसा मुझे भी लग रहा था बस इतना ही होगा, लेकिन इस सीरीज के अंदर इतना ही नहीं है। सीरीज के अंदर बहुत सारी चीजें, और सीरीज का हर एक एपिसोड ऐसा है ना कि आपको अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब कि हर एपिसोड एक ऐसे क्लिफ हैंगर पे आके रुकता है, एंड होता है कि आप बस जानना चाहेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होता है। और बहुत कम ऐसी सीरीज मैंने देखी है जो इस तरीके से मुझे हुक कर पाए, और ये उन्हीं में से एक है जो कि बहुत अच्छी तरीके से पहले ही एपिसोड से हुक कर लेती है। कोई बेकार का ड्रामा नहीं, सीधे पॉइंट पे सीरीज आती है। पहले ही एपिसोड से हमें वो टेंशन फील होने लगती है, और हम जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जो मैंने आपको बताई स्टोरी, वो तो सिर्फ छोटा सा पार्ट है इस पूरी सीरीज का। एक्चुअल स्टोरी तो आपको सीरीज के अंदर ही पता लगेगी। बाकी प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है सीरीज की, क्योंकि एप्पल टीवी प्लस की सीरीज है तो उन्होंने बहुत सारा पैसा इस सीरीज के ऊपर खर्च किया है। वो जब आप सीरीज देखेंगे आपको पता लग जाएगा, कोई भी चीज फेक नहीं लगती, हर एक चीज बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। एक्टर की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी है, चाहे वो हाईजैकर्स हो, चाहे वो हमारे हीरोज हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, हर किसी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। साथ में इस सीरीज के अंदर आपको केवल हाईजैकिंग देखने को नहीं मिलेगी, इसके अंदर आपको पॉलिटिकल ड्रामा भी देखने को मिल जाएगा कि पॉलिटिक्स क्या करती है, दुनिया क्या करती है। और बीच में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको बस ये लगता है इन लोगों का खेल खत्म। जो चीज मुझे इस सीरीज की बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, सीरीज प्रेडिक्टेबल बिल्कुल भी है। अगर किसी को ये लग रहा है ना कि नहीं हम सीरीज को प्रेडिक्ट कर लेंगे, तो ये सीरीज बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, स्टोरी आगे कहाँ जाएगी और कब क्या हो जाएगा, आप उसके बारे में बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल सीरीज है, और मिस्टीरियस सीरीज है कि एक्चुअल विलन कौन है। और अगर आप ध्यान से सीरीज को नहीं देखेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि एक्चुअल विलन कौन है। तो आप इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखें, कोई भी चीज इसके अंदर जानबूझ के स्ट्रेच नहीं की गई है। जितना इनको बताना चाहिए उतना इन्होंने बताया, तो आप इस सीरीज को पेशेंस के साथ पूरा देखें। वैसे तो ये आपको पेशेंस के साथ देखने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि आपको हुक करके रखेगी अपने साथ में, लेकिन बढ़ा के देखने की इस सीरीज को गलती ना करें, वरना आपको विलन का ही पता नहीं चलेगा। मेरी तरफ से ये एक मस्ट वॉच सीरीज है, जिसे आप डेफिनेटली जाके देख सकते हैं एप्पल टीवी प्लस पे हिंदी लैंग्वेज में। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 9 out of 10, और आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।